अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स न्यूमेरिकल का इनकम फ्रॉम सैलरी का ये लास्ट टॉपिक है। इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड के अंदर जो हम फैसिलिटीज और पर्पसेस पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये प्रोविडेंट फंड जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड के अंदर जो फैसिलिटीज है और पर्पसेस का जो सेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। आज के टॉपिक के अंदर हमने प्रोविडेंट फंड के बारे में पढ़ना है। पहली चीज ये कि व्हाट इज प्रोविडेंट फंड। बेसिकली प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड और इस तरह के जितने भी फंड्स होते हैं ये गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर एम्प्लॉय। अब इन फंड्स के अंडर जो है वो जो अमाउंट होती है वो बेसिकली एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या आफ्टर रिटायरमेंट जो है वो उसको लमसम की शक्ल में या पीरियोडिकल अमाउंट की शक्ल में जो है वो पे की जाती है। अब ये जो प्रोविडेंट फंड है ये बेसिकली एक ऐसा फंड होता है जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर एम्प्लॉय और ये अमाउंट जो है वो एम्प्लॉयज को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लमसम जो है वो पे की जाती है। अब यहाँ पर जो हमने प्रोविडेंट फंड पढ़ना है वो बेसिकली तीन कैटेगरीज के अंदर है। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, इससे मुराद ये कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है। अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकग्नाइज्ड और रिकग्नाइज्ड में क्या फर्क है? बेसिकली अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट से मुराद ऐसा प्रोविडेंट फंड जो कि अनरजिस्टर्ड है, जो कि एफडीआर में जो है वो जिसकी अप्रूवल आपको नहीं दी, और रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से मुराद है कि ऐसा प्रोविडेंट फंड जो कि अप्रूव्ड है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कमिश्नर इनकम टैक्स ने इसकी अप्रूवल आपको दी है, उसको जब हम रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का नाम देंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स के अंदर जो है वो बेसिकली सब 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स को हमने वन बाय वन जो है वो डिस्कस करना है और उनका टैक्स ट्रीटमेंट देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में। तो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड के अंदर नंबर जो ए पॉइंट है उसके अंदर आता है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड के अंदर जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा जी? उसका टैक्स ट्रीटमेंट ये है कि ये फुली एग्जेम्प्ट है, इस पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। नंबर सेकंड पॉइंट इसमें आएगा जी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अब ये जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है इसके लिए हम वैसे तो हम बात करेंगे ये है तो फुली एग्जेम्प्ट, इस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा, लेकिन इसके साथ जो हम लिखेंगे वो बेसिकली होगा कि ये बेसिक सैलरी के अंदर आप ऑटोमेटिकली एडिट होती है, तो लिहाजा हम कहेंगे ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इन बेसिक सैलरी। देखिए जो आपको सैलरी मिलती है वो बेसिकली आफ्टर डिडक्शन ऑफ जो है वो सारे टैक्सेस और कंट्रीब्यूशंस होती है, तो तमाम कंट्रीब्यूशन और टैक्सेस को डिडक्ट करने के बाद जो सैलरी मिलती है वो नेट सैलरी होती है, तो वो डिडक्शन बेसिकली बेसिक सैलरी में से होती है। तो यहाँ पर हम जब क्वेश्चन ले रहे हैं तो क्वेश्चन के अंदर हम स्टार्ट ही बेसिक सैलरी से कर रहे हैं, तो लिहाजा इसके अंदर वो डिडक्शन जो है वो क्या है ऑलरेडी इंक्लूड है, तो लिहाजा इसको दोबारा से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली बेसिक सैलरी के अंदर क्या होती है? इंक्लूड होती है। अच्छा अब ये प्रोविडेंट फंड में होता क्या है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलकर कंट्रीब्यूशन करते हैं, इसको किसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जाता है और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो वो रिटर्न मिलता है उस रिटर्न को हम नाम देते हैं इंटरेस्ट क्रेडिटेड का। तो थर्ड पॉइंट इसमें आएगा इंटरेस्ट क्रेडिटेड। अब ये जो इंटरेस्ट क्रेडिटेड है इसका जो टैक्स ट्रीटमेंट है ये भी क्या है जी? नॉट इंक्लूडेड इन टोटल सैलरी, कि इसको भी आप जो है वो टोटल सैलरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। और नंबर 4 जो है वो अगर आपको दिया हो रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस, कि अगर आपने एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एक्यूमुलेटेड बैलेंस रिसीव कर लिया है तो वो जो बैलेंस आप रिसीव करेंगे उसका टैक्स ट्रीटमेंट भी है कि ये नॉट इंक्लूडेड, कि इसको भी आप शामिल नहीं करेंगे। तो लिहाजा प्रोविडेंट
प्रोविडेंट फंड के पॉइंट के अंदर सारे जो है वो पॉइंट का जो टैक्स ट्रीटमेंट वो ये है कि इनको जो है वो आप अपनी बेसिक सैलरी के अंदर शामिल नहीं करेंगे इन केस ऑफ गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। तो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट क्रेडिटेड और रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस, ये चारों के चारों पॉइंट्स जो है वो क्या है, नॉट इंक्लूडेड इन बेसिक सैलरी, तो सारों को शामिल नहीं किया जाएगा। अब हम इसके बाद जो है वो बात करेंगे अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के ऊपर। अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से मतलब जो अनरजिस्टर्ड प्रोविडेंट फंड है, ऐसा प्रोविडेंट फंड जिसके अंदर जो वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने या तो एप्लीकेशन ही फाइल नहीं की रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर उन्होंने अगर एप्लीकेशन फाइल की थी तो उसको किसी भी टेक्निकल ग्राउंड की बुनियाद पर जब वो रिटर्न कर दिया गया, मींस कि उनको अप्रूवल नहीं मिली, तो लिहाजा ये वाले जो प्रोविडेंट फंड होंगे ये अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहलाएंगे। अब इनका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, इसके अंदर भी सेम यही चार पॉइंट है। नंबर 1 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अब इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है जी, ठीक है जी, ये नॉट इंक्लूडेड, इसको हम सैलरी में शामिल नहीं करेंगे। नॉट इंक्लूडेड मींस कि ये सैलरी में शामिल नहीं होगी। उसके बाद नंबर 2 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अब एम्प्लॉय की जो कंट्रीब्यूशन है, मैंने जैसे पिछले पॉइंट में भी आपको बताया, यहां पर भी कि एम्प्लॉय की हम चूंकि बेसिक सैलरी लेते हैं तो बेसिक सैलरी के अंदर आरडी इंक्लूड होते हैं, तो लिहाजा यहां पर भी हम लिख देंगे कि जी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इन बेसिक सैलरी, तो लिहाजा इसको भी हम अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, इसको भी हम टैक्स ट्रीटमेंट के अंदर नहीं लेके आएंगे। नंबर 3 इंटरेस्ट क्रेडिटेड। अब यहां पर इंटरेस्ट क्रेडिटेड की वैल्यू का भी ट्रीटमेंट यही है, सेम है कि ये भी नॉट इंक्लूडेड है, इसको भी टोटल सैलरी के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। और नंबर 4 पॉइंट रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस, अगर आप एक्यूमुलेटेड बैलेंस रिसीव करेंगे मतलब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो वो आपको लमसम अमाउंट मिलेगी, तो अब चूंकि ये नॉन रजिस्टर्ड है तो लिहाजा इस सूरत में हम ये कहेंगे कि एम्प्लॉयर ने जितना कंट्रीब्यूट किया है वो बेसिकली एम्प्लॉय को एक तरह की फैसिलिटी मिली है, तो लिहाजा एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन तक की जो वैल्यू होगी वो इसकी टोटल सैलरी में जो है वो शामिल करेंगे। तो लिहाजा हम इसका टैक्स ट्रीटमेंट लिखेंगे ये कि इंक्लूड अप टू एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंक्लूड अप टू एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। इसको आप अपने आसान अल्फाज में यूं भी कह सकते हैं कि 50% विल बी टैक्सेबल, कि जितनी भी आपको एक्यूमुलेटेड बैलेंस की अमाउंट मिलेगी उसका 50% क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी अमाउंट जो 50% है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था। कमो बेश इसके सारे पॉइंट जो है वो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड से जो है वो मिलते जुलते हैं। आगे है जी मेन रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो क्वेश्चन आएगा वो बेसिकली इसी पॉइंट में से आएगा, आपने इसको जो है वो मेमोराइज करना है। इसमें भी सबसे पहले हम लिखेंगे जी, तरतीब थोड़ी सी चेंज करने लगा हूं। सबसे पहले एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अब ये जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है इसका टैक्स ट्रीटमेंट सेम जो है वही होगा, ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इन बेसिक सैलरी, कि ये अमाउंट जो है वो बेसिक सैलरी में ऑटोमेटिकली इंक्लूड है, लिहाजा इसको आप शामिल नहीं करेंगे। देखिए तीनों पॉइंट्स के अंदर ये
सेम ट्रीटमेंट है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन बेसिक सैलरी में ऑलरेडी एडेड होती है, लिहाजा इसको दोबारा से ऐड नहीं करेंगे। नंबर सेकंड पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अब ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा जी? इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा कि नॉट इंक्लूड अप टू 10% ऑफ सैलरी, नॉट इंक्लूड अप टू 10% ऑफ सैलरी। अब यहां पर सैलरी से मुराद क्या है? तो सैलरी मीन बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस ऐड करेंगे तो इनके सम से जो अमाउंट आएगी वो आपकी सैलरी कहलाएगी। अब इसका ट्रीटमेंट आपने करना कैसे जनाब? तो आपने सबसे पहले एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लिखी, जितनी भी आपकी जो है वो सैलरी है, इस सैलरी का जो है वो 10% लिया, उसकी वैल्यू यहां से लिखी। अब इसमें से इसको माइनस किया, अगर तो कोई रकम पॉजिटिव आ रही है तो वो यहां पर लिख देंगे, अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो फिर आउटर कॉलम में कुछ भी नहीं जाएगा। मींस के जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो यहां पर जो है वो ऐड कर देंगे हम, ठीक है जी। नेगेटिव वैल्यू को जो है हम क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। उसके बाद जो है वो नंबर थर्ड यहां पर है जी इंटरेस्ट क्रेडिटेड। अब इंटरेस्ट क्रेडिटेड का यहां पर पॉइंट कैसे आपने सॉल्व करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट क्रेडिटेड की वैल्यू जो है वो यहां पर लिखें। उसके बाद यहां पर जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो क्या है जी? सबसे पहले नॉट इंक्लूड अप टू 16% और 1/3 ऑफ सैलरी whichever is low, whichever is low will be exempted। अब नॉट इंक्लूड अप टू 16% का मतलब क्या है? देखिए आपको जब ये इंटरेस्ट क्रेडिटेड बताया होगा ना, इसके साथ कोई भी एक स्पेसिफिक परसेंटेज गिवन होगी कि जी 10% है, 12% है, 13% है, व्हाटएवर द परसेंटेज इज, आपको जो भी परसेंटेज बताई होगी वो आपने परसेंटेज यहां पर साथ में मेंशन करनी है। अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि यहां पर आपने इंटरेस्ट की वैल्यू लिखनी है, उस इंटरेस्ट क्रेडिटेड की वैल्यू के साथ जो है आपने किया वो ट्रीटमेंट करना है। आपने ट्रीटमेंट क्या करना है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 16% से और डिवाइड करना है गिवन रेट से, ठीक है जी। मल्टीप्लाई 16% डिवाइडेड बाय गिवन रेट, एक आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है जी। इसको आपने लिखना है यहां पर, और उसके बाद 1/3 ऑफ सैलरी लेना है, जितनी भी आपकी सैलरी है उसके जो है उसको आपने डिवाइड कर देना है 3 से, तो एक वैल्यू ये आ जाएगी। अब आपने कंपैरिजन करना है कि इन दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू लो है। अब जो सी लो वैल्यू होगी वो लो वैल्यू यहां पर आएगी, माइनस होगी, और माइनस करने के बाद सेम अगर कोई पॉजिटिव आंसर बचेगा तो यहां पर आ जाएगा, और अगर नेगेटिव आंसर होगा तो फिर ऑर्डर कॉलम में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, ठीक है जी। ये था इंटरेस्ट क्रेडिटेड। और लास्ट पॉइंट इसका receipt of accumulated balance। तो जितना भी आपको accumulated balance मिलेगा इन केस ऑफ डिक्लाइंड प्रोविडेंट फंड, तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट ये है कि ये नॉट इंक्लूडेड है, लिहाजा इसको हम जो है वो अपनी टोटल इनकम के अंदर शामिल नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो ये था हमारा जो है वो टोटल इसका पॉइंट। आई होप कि मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको जो है वो क्लियर कर दिए। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो वो आप क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
ठीक है जी। कल इंशाल्लाह हम इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड के अंदर जो है वो फुली टैक्सेबल और फुली एग्जेम्प्टेड के जो लेक्चर्स हैं वो जो है वो ऑडियो की सूरत में रिकॉर्ड करेंगे और उसको जो है वो उसके साथ जो है वो अपलोड कर देंगे। देन इंशाल्लाह फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड जो है वो स्टार्ट होगा, उसको भी हम वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। तब तक की मुझे इजाजत दीजिए।